हाय एवरीवन, वेलकम बैक न्यू ट्यूटोरियल। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में क्या करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं कैसे प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें, व्हाट इज़ एंगुलर CLI, CLI क्या होती है, हाउ टू क्रिएट न्यू एंगुलर ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट और फाइंडिंग CLI वर्जन, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसके बाद में जो भी पॉइंट है इसको हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, व्हाट इज़ एंगुलर CLI, थोड़ी सी इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूछने लगता है कोई इंटरव्यूअर, तो उसके लिए ज़रूरी है इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। द एंगुलर CLI इज ए कमांड लाइन टूल टू अलाउ अस टू क्रिएट ए डेवलप ए स्कैफोल्ड एंड मैनेज एंगुलर एप्लीकेशन फ्रॉम ए कमांड सेल। ठीक है, इट helps us to quickly create an Angular application with all the configuration files and packages in one single command. It also allows us to add features, command, components, directive, service, etc. जो भी हम क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ को प्रोवाइड करता है। तो चलिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। तो हम जाएंगे भाई ई में, एक सेकेंड, क्या हो गया, अच्छा कोई नहीं। तो हम लोकल इसमें ई में जाएंगे, ई के बाद में हम DSA में जाएंगे। यहाँ पे हम एक एंगुलर का डेली प्रोजेक्ट, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ यूट्यूब के लिए Y2 कर लेता हूँ और इसमें न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम जाएंगे और यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करो, CMD टाइप करो, ये होती है कमांड लाइन। ठीक है, इसी को बोल लेते कमांड लाइन। और यहाँ पे जैसे हम कोड लिखेंगे, कोड डॉट, या फिर यहीं से हम प्रोजेक्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर हम चलते हैं VS कोड के साथ में, हमने जो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया था उसको कैसे यूज करते हैं। तो एंटर मारते हैं। जैसे एंटर मारेंगे तो भाई हम अंदर आ गए प्रोजेक्ट के। ठीक है जी, अब इसके बाद में हम जाएंगे, ये हमारा जो वो न्यू प्रोजेक्ट था, ये फोल्डर ओपन हो गया। हम यहाँ जाएंगे 3 डॉट पर। ठीक है, यहाँ पे एक टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल। हम VS कोड के टर्मिनल में यहाँ पे कमांड लिखेंगे, या फिर हम ऑलरेडी जो हमारा टर्मिनल था यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पावर सेल, आपका पावर सेल है पावर सेल कर लीजिए। मेरा क्या है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से चेंज कर लूँगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट है तो ng न्यू, कमांड याद रखना ng न्यू, फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का क्या नाम रखेंगे, माई ऐप। ठीक है, एंटर कर देंगे। और जैसे ही एंटर करेंगे इसके बाद में क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट के लिए ये कुछ चीज़ें पूछेगा। वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, हाँ जी राउटिंग हमें चाहिए, यस कर दो। CSS, SCSS, SAS, LS, तो हम CSS पे डायरेक्ट ऐसे ही एंटर मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या होंगे, पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। अब क्या क्या पैकेज इंस्टॉल होंगे, ये सारी चीज़ें जो हम नीचे लिख रखी थी, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये सब चीज़ें, ये जितने पॉइंट थे वो सारी चीज़ वहाँ पर हैं। तो इस प्रोजेक्ट में उन्हीं को एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर, ये किसके अंदर आ जाएगा, फोल्डर स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद में ये फोल्डर स्ट्रक्चर, सॉरी इसको पॉइंट नंबर 5 नहीं है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है भाई, हट जा। हाँ, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हेडिंग है ये। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ क्या होती है फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। ये रनिंग हो रहा है भी प्रोजेक्ट, अब इसके बाद हम रन करके भी दिखाएंगे प्रोजेक्ट को, रन योर न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, एंगुलर प्रोजेक्ट। तो कहाँ गए हमारे विजुअल स्टूडियो, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई नहीं, इतने हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है जी, अब जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे, अभी पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं तो मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगा, इतने बाकी चीज़ ये देख सकते हैं। ठीक है भाई, कितना टाइम लगेगा ये, चलो कोई नहीं। तो हम 1 बाय 1 इतने जो नोड मॉड्यूल है उसको छोड़ के हम बाकी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं।
तो जब एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, वी एस कोड। वी एस कोड में क्या होता है भाई, जो भी हम ये कोड वी एस विजुअल स्टूडियो जो एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं वो इसीलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में चलो जी ये तो हो गया। अब जब हम नीचे जाएंगे, हाँ नोड मॉड्यूल आ गया। नोड मॉड्यूल क्या काम करता है, इसमें जितने भी पैकेजेस वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें हमने जैसे कोई बूट स्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया है, फिर एंगुलर मटेरियल या यूआई या फिर कुछ भी हमने यूज करेंगे तो वो क्या होता है इसी में आ जाता है। चलो जी कोई बात नहीं। ओके अब इसके बाद में चलो जी नोड मॉड्यूल्स हो गया। 1 सेकेंड। अब आते हैं हम सबसे पहले नीचे इसकी बात कर लें, एस आर सी नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। अब एस आर सी क्या होता है, एस आर सी के अंदर होता है हमारा कोड। ये जितना भी कोड लिखा जाता है वो सब एस आर सी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अब एस आर सी के अंदर भी आएंगे, पहले उससे पहले ये सारी चीज़ कवर कर लेते हैं। एडिट कॉन्फिग क्या होता है, एडिट कॉन्फिग होता है फाइल, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। यू कैन विजिट एडिट, मतलब कि आप, मैं साथ के साथ में इसको डेफिनेशन भी मैं आप नोट कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं बोल के बता दूंगा। कहाँ गया भाई, 1 सेकेंड। एडिट कॉन्फ़िग, अभी ऊपर का जो चीज़ें हुई हैं उसको मैं बताने वाला हूँ, वैसे आप उसमें दिक्कत हो जाएगी। एडिट कॉन्फ़िग, अब इसको मैं साइड में थोड़ा सा कर लेता हूँ, आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। अब एडिट कॉन्फ़िग हो गया, उसके बाद में आता है गिट नोर, ठीक है। गिट इग्नोर, गिट इग्नोर क्या होता है, गिट कॉन्फ़िगरेशन टू इंश्योर ऑटो जनरेटेड फाइल्स आर नॉट कमिटेड टू सोर्स कंट्रोल। मतलब कि भाई जो भी हम फाइल होगी इसको जैसे ही हम गिटहब होता है वहाँ पे अपने कोड को पुश करना, पुल करना, मतलब कि सबमिट करना या फिर वहाँ से क्लोन करना, यही सारी चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है एंगुलर जेसन। दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर एंगुलर CLI, द ओल्डर वर्जन्स ऑफ एंगुलर यूज्ड इन द एंगुलर जेसन। अब इसमें एंगुलर का देख सकते हैं जो भी चीज़ है, कितना क्या क्या मॉड्यूल है, ये सारी चीज़ मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखो ये क्या क्या इसके बारे में पूरा स्क्रिप्ट है, कॉन्फ़िगरेशन, बजट, मैक्सिमम टाइप और ये डेवलपमेंट फॉल्स, ठीक है। ये पूरा इसके बारे में कितने मैक्सिमम ये एरर वगैरह ये सारी चीज़ें टाइप, ये सब चीज़ें इसमें क्या होता है दे के रखते हैं। बिल्डर, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्शन। चलो जी अब इसके बाद में आता है पैकेज, ये हो गया। अब इसके बाद में दिस द पैकेज JSON is the npm configuration file that lists third party package that your project depends on. We also have package log JSON, ये रहा JSON। अब इसमें देखो ये वर्जन है, नेम क्या हमारा माई ऐप हमने अभी किया, वर्जन ये 00, लॉग फाइल वर्जन 3, ये इस तरीके से और नीचे चलता जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब रीड मी दिस फाइल, अब रीड मी आ रही होगी एक फाइल रीड मी MD, इसमें क्या होता है क्या क्या हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, कमांड वगैरह, तो वो सारी चीज़ें। चलो जी अब ts config आप इसको पढ़ सकते हैं, ts config ऐप एंड ये सारी चीज़ें अब वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नोड मॉड्यूल्स के बारे में आप ये देख सकते हैं, SRC के अंदर पूरा जो SRC है, SRC इसके अंदर पूरा कोड लिखा जाता है। और ऐप फोल्डर के अंदर क्या होता है हमारे कंपोनेंट्स वगैरह जहां हम कोड लिखते हैं। SRC के अंदर ये ऐप होता है, एसेट्स मतलब कि जहां इमेज, लोगो और ये आइकन वगैरह। फिर उसके बाद में फेविकॉन डॉट आइकॉन जो एंगुलर का आइकॉन है, और इंडेक्स डॉट HTML मतलब कि इसका जो मेन कोड है ये यहाँ पर है, माई ऐप देखो ये टाइटल। उसके बाद में मेन TS है, जैसे मेन HTML मेन TS भी है, और वैसे ही मेन स्टाइल भी है CSS, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर। अब इसके अंदर ऐसा ऐप के अंदर रहते हैं, ऐप के अंदर क्या है कि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं। ऐप राउटिंग मॉड्यूल, ऐप कंपोनेंट डॉट CSS, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, ऐप कंपोनेंट डॉट SPS डॉट TS, ये मतलब टेस्टिंग के लिए होता है। उसके बाद में आता है ऐप मॉड्यूल डॉट TS।
चलो, अब इसके बाद में ऐप फोल्डर हो गया। अब कंपोनेंट वगैरह टेम्पलेट यूआरएल क्या होता है, ये कंपोनेंट में जाएंगे, ये एचटीएमएल कंपोनेंट है। अब इसके बाद में कंपोनेंट डॉट टीएस, और ये टेम्पलेट यूआरएल ये होते हैं। अब भाई कंपोनेंट को, द कंपोनेंट क्या होता है कि भाई एक जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। और मॉड्यूल के अंदर कितने सारे रूम हो सकते हैं, काफ़ी सारे रूम हो सकते हैं। जो रूम होते हैं, बेस जो होता है, रूम से ही होता है ना, कोई भी मकान या बिल्डिंग बनती है, जो बेस है वो रूम है, ठीक है, कमरे। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट। तो यही क्या है, कंपोनेंट ये होते हैं। अब इसके बाद में टेम्पलेट यूआरएल ये रहा। अब ये HTML डॉट कंपोनेंट है, ये वाला डॉट कंपोनेंट, ये वाला जो HTML का कोड इधर है वो इसमें कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इस टेम्पलेट यूआरएल के थ्रू। वैसे ही CSS वाला, ये ऊपर CSS वाला, तो CSS वाला भी हमारा ये यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब सेलेक्टर ऐप रूट, ये भी हमारा हो रहा। अब टाइटल माई ऐप, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है, ये होता है कंपोनेंट डॉट TS में टाइप स्क्रिप्ट का जितना भी कोड लिखा जाएगा वो इसके अंदर आ जाएगा, टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। ये जितना भी कोड टाइप स्क्रिप्ट लिखा जाएगा इसके अंदर लिखा जाएगा। और HTML का इसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लो H1 RR कोड। इतने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, अब इस चैनल को सब्सक्राइब। अब इसके बाद में जैसे ही ये हो गया, फिर मॉड्यूल। अब मॉड्यूल में क्या है कि ऐप कंपोनेंट, मतलब जो ऐप कंपोनेंट है ना, ये एक ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट 4 क्रिएट होते हैं, मतलब कि ये चारों, ठीक है, ये 4 होते हैं। और ये 4 जो इसमें ऐप कंपोनेंट, ये क्या है, इसमें डिक्लेयर किया गया है। इंपोर्ट, प्रोवाइडर्स, बूटस्ट्रैप, एक्सपोर्ट, ये धीरे धीरे हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे इसको समझते जाएंगे। अब समझ में आया। अब इसके बाद में ये ऐप का कंप्लीट हो गया। अब इंडेक्स, स्टाइल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अभी कुछ और बच रहा है नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। टेम्पलेट, ये देखो टेम्पलेट, अगर हम टेम्पलेट ही यूज करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम सिर्फ टेम्पलेट यूज करते हैं तो हम इसको बैकटिस की जगह हटा देंगे। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, तो भी फोल्डर स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया होगा आपको। SRC के अंदर पूरा कोड होता है, ये SRC इसके अंदर कोड होता है, इसके अंदर मेन TS, मेन स्टाइल और मेन इंडेक्स, फिर फेविकॉन मतलब कि इमेज, पिक्चर, लोगो, आइकन, ठीक है, फोटोज़। अब लिखिए, और ये आइकन होता है, मतलब वो होता नहीं, वेबसाइट का आइकन जो होता है। ये एसिड्स हैं, एसिड्स के अंदर कुछ भी हम डाल सकते हैं, CSS भी डाल सकते हैं, JSP जो भी है इसमें करके फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर ऐप के अंदर तो भाई कोड लिखा जाता है यहाँ पे। ये होता है SRC हमारी मेन है, एक हर्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मॉड्यूल्स के अंदर क्या, जो भी चीज़ इंस्टॉल होती है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो, अभी इसको थोड़ा सा क्या है, रन कर लेते हैं भाई। प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया, अभी रन करके दिखाते हैं। और नेक्स्ट कमांड है CD चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अब अभी क्या, हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, अभी हम किसके अंदर आना है, प्रोजेक्ट के अंदर आना। तो CD माई ऐप, जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे, अभी प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हम। अब इसके बाद में डालें कमांड लिखेंगे ng सर्व, ठीक है। ये फिर हाइफन ओ कर दोगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, तो हम ng सर्व ही करते हैं, ये लो जी। या फिर NGS भी लिख सकते हो। ये मेरे से पूछ रहा है ग्लोबली, ठीक है, एनालिटिक्स, ये लो जी, हमने यस कर दिया। अभी ग्लोबल सेटिंग इनेबल बता रहा। अभी क्या कर रहा है, जनरेट करेगा फाइल बंडल्स को। तो जैसे ही ये जनरेट करेगा उसके बाद में, अभी 1 सेकंड लगेगा इसमें। तो यही होता है, एंगुलर हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये देखो, ऐसे ही हो गया। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, या फिर फॉलो लिंक पे जाके Ctrl+C, कमांड हमारी कॉपी हुई। और हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे, ये आगे जी रन RR कोडर। अब पहले जो था, मैं इसको मतलब कि बैक चले जाता हूँ, जो कोड हमने डिलीट किया था अभी HTML का, यहाँ Ctrl+Z ऐसे था ना। तो अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया क्रिएट। हाँ जी, माई ऐप इज़ रनिंग, रिसोर्सेज, एंगुलर, ये सारी चीज़ें क्रिएट, ठीक है।
अब इसके अंदर हम HTML इसको पूरा डिलीट कर देंगे, तो पूरा डिलीट कर देंगे। ये लो जी, हमने डिलीट कर दिया पूरा। इसके अंदर हम अब अपना कोड लिखना चालू कर देंगे। राउटर आउटलेट का मतलब होता है कि हम इसमें राउटर आउटलेट दे देंगे, जो बाकी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब कि पहले पेज से स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ बाद में बात करते जाएंगे एक एक चीज़ के बारे में। जैसे मैं एक वो देता हूँ H1, सॉरी H1 वेलकम टू RR कोडर, ठीक है। अब इसके बाद में एक और P टैग दे देते हैं। अरे भाई टाइपिंग मिस्टेक। P टैग देते हैं सब्सक्राइब करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ये कंटेंट बनाने में, मेहनत लगती है, सच में मेहनत लगती है, क्योंकि और ऊपर से समझाना है एक एक चीज़ को, तो थोड़ा सा भाई एक सब्सक्राइबर और एक लाइक तो बनता है। ये देखो आउटपुट ये आ गया अपना, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ को हम प्रोसेस करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को आगे क्या क्या होता है इसमें वो कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच, ठीक।